हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। उनकर विधवा के आत्मा में सदा खातिर बस जाला। कामिनी, ये युद्ध भयंकर होला, बड़ा ही अत्याचारी होला। एके रोक द कामिनी। बाकी दीदी, इस संबंध में हम प्रार्थना के अलावा का कर सकत हैं? हम लोग औरत हैं और हम लोग के भी कुछ सीमा बा। हम लोग एके लांग ना सकी। जे कुछ होला वो पुरुष लोग के इच्छा और उनकर अनिच्छा के अनुसार ही होला। हम लोग तो खाली कठपुतली हैं। जे यदि रानी महारानी के पदवी भी पावेली तो खाली मन के बहलावे खातिर। हम लोग तो खाली महल के शोभा बढ़ावे वाली प्रतिमा हैं और हम लोग कर भी का सकत हैं सिवाय एह के कि आपन पति के सेवा और पूजा करी। आपन पति के सेवा और पूजा करे खातिर पति के जीवित रहला आवश्यक होला। कामिनी, ये बात तू ऐसे नइखे समझ रहल हो, या तू समझल नहीं को चाहत। कहे कि तू सुहागिन हो और ये बात समझत हो कि जब तक तोहार कक्ष में जे यज्ञ कुंड में अग्नि जल रहल बा, तोहार सुहाग पर आज तक ना आवे दीही। स्वयं यमदेव की कृपा से ये हमार सौभाग्य है। हमके गौरव प्राप्त बा कि हम सदा सुहागिन रहब। ये तुहार भ्रम है कामिनी, भ्रम है। एह नासवान संसार में केहू अमर नइखे। खुद हमार पति मायासुर यही भरम में युद्ध भूमि में गइल रहन कि उनकर वध केहू ना कर सके। बाकी भइल का, उनकर कटल सिर और धड़ यही महल में आ गिरल रहे। कामिनी, हमरा तरफ देखा कि विधवा का होले और अपना यह भरम के तोड़ दा कि कुंभ के तू अमर बाड़न।
हमके आपन तपस्या और आपन सौभाग्य पर पूरा विश्वास बा। हमार सौभाग्य के कुछ ना होई। आप बेकार ही आतंकित होके हमके भयभीत करत हई। बेकार भयभीत करत है। बेकार भयभीत करत है। आज तक जे केहू राजा वासुदेव श्री कृष्ण से युद्ध करे के भूल कैलस, ओकर राज्य के विनाश ही भइल बा। कामिनी, प्रद्युम्न भी वही शौर्यशाली और शक्तिशाली बाप के बेटा है, जे अकेले ही अपना बल पर असुरेश्वर के असुरन के नाश कइलन। उनका अवश्य ही श्री कृष्ण के मायावी सुरक्षा प्राप्त बा। वो अवश्य ही कुंभकेतु के अमरत्व के भरम के तोड़ दी है। ना, ऐसा ना हो सकेला। ऐसे नहीं होई। ऐसे हमार बात माना कामिनी। आपन सुहाग के ओह दिशा में मत भेजा जहाँ मृत्यु जाल बिछौले उनकर प्रतीक्षा कर रहल बा। एह युद्ध के रोक द, कुंभकेतु के रोक द, रोक द कामिनी। बाकी दीदी, बाण कमान से निकल चुकल बा। अब ओके वापस ना लावल जा सकेला। ऐसे युद्ध पर गईल योद्धा के रोकल होकर अपमान कइल ह, और हम अपन पति के अपमान न कर सकी। क्षमा करें दीदी। आज आप हमके ऐसन आदेश दिहली जेकर पालन कइल हमरा बस में नहीं खे। क्षमा करें। हे प्रभु, हम लोग झूठा आन पर कब तक आपन और आपन लोग के प्राण भेंट चढ़ावत रहब? प्रभु, प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एगो प्रद्युम्न के विरुद्ध शम्रासुर के पूरा सेना। देवी, असुरन से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकिले? देवी, प्रद्युम्न अधर्म के नीति से युद्ध नैखन कल चाहत, और उनके अपना धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपना बल पर पूरा विश्वास बा। देवी, युद्ध के कुछ नियम है। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथे युद्ध करेला। योद्धा कबो निहत्था अथवा जौन शत्रु हथियार फेंक देले होके ऊपर वार ना करे। परास्त होके भागे वाला योद्धा पर भी वार ना कइल जाला। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के यही नियम के पालन कर रहल बाड़न। यही कारण से प्रद्युम्न के जीत अवश्य हुई। देवी,
दुष्ट मायावी, तू अपना माया से हमरा सेना के मार दिले। अब तू हमरा हाथ से ना बच पैबे। अच्छा तो संभार अपना आपके। आपन बेटन के हत्या आपन आँख के सामने हम ना देख सकी स्वामी, हम ना देख सकी। बंद करई विलाप। यदि तोहरा में युद्ध के हानि सहे के साहस नहीं खे तो फोड़ ला अपन आँख। चल जा हमरा आँख के सामने से, जा मायावती जा। हमार हृदय आपके जैसा निर्दयी नहीं के स्वामी। आपके सीना में पत्थर के दिल होई, बाकी हमार सीना में एगो माई के दिल बा स्वामी। जौन बेटन के आपन गोदी में रख के लोरी सुनावत रहली, मृत्यु उनके हमेशा खातिर सुता देहला स्वामी। आपन बेटन के कटल सिर के अपन गोदी में रख के
हम उनका से कैसे प्यार कर सकब स्वामी? हम कैसे प्यार कर सकब? मायावती, हमार बेटा साधारण मृत्यु से नहीं खन मरल, उनका वीर गति प्राप्त भइल बा। वीर गति। वीर गति? मृत्यु के भी आप जैसन योद्धा अच्छा नामकरण कैले हैं महाराज, अच्छा नामकरण कैले हैं। ई रोवे के आवाज। ई विलाप ध्वनि हमार पतोहन के ह। जैसे हमार गोदी उजड़ गईल ह, वैसे ही उनकर मांग भी उजड़ गईल ह स्वामी। उनकर सुहाग लुट गईल ह। महाराज, आप तो बड़का योद्धा बनत है ना, तो जाई, आप में साहस बाता, जाके उनकर माथा से सिंदूर पोंछ दी महाराज, पोंछ दी। मायावती, युद्ध में हार जीत तो होत ही रहेला। हार जीत? स्वामी, एक के हार ना बल्कि विनाश कहल जाला, विनाश। और ये विनाश खाली आपके महत्वाकांक्षा के कारण भइल है स्वामी। ना आप त्रिलोकपति बने के सपना देखती, ना ही विनाश होइत स्वामी, ना ही विनाश होइत। इस सब विनाश के कारण खाली आप ही स्वामी, खाली आप ही हैं। ना मायावती ना, ई सर्वनाश हम ना, खाली एगो योद्धा कर रहल बा, खाली एगो योद्धा। हमार 100 गो बेटा, हमार सेना नायक लोग और हमार प्रबल सेना के सामना खाली एगो योद्धा कर रहल बा, और हम ओकरा परास्त नहीं कर पावत। बाकी अब हम ओकरा परास्त अवश्य करब, अवश्य परास्त करब। प्रभु, अब ही शम्रासुर के भवन के कक्ष शोक और विलाप के ध्वनि में डूबल बा। काहे कि प्रद्युम्न उनकर अनेक बेटा के वध कर देलस। बाकी अब ही कामिनी अपन कक्ष में
पागल के तरह हंस रहल है। का आपके ओकर व्यवहार विचित्र नहीं खिलागत? देवी, ए द्वापर युग में कामनी के अपन लोग के दुख के बीच ऐसे अकेले में अपन कक्ष में खुश होके हंसल विचित्र तो अवश्य लागता। बाकी कामनी के विचित्र व्यवहार भविष्य के कलयुग के दर्पण है। कलयुग के दर्पण? हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ विडंबना ई हुई कि मनुष्य अपन छोट सा स्वार्थ खातिर दूसरा के बड़का से बड़का हित के भेंट चढ़ाव में कोनो संकोच ना करी। बाकी प्रद्युम्न जेकर वध कइलन, वो तो कामनी के अपन देवर रहे, ओकर पति के भाई रहे, फिर दूसरा के हित के भेंट चढ़ावे के प्रश्न कहवा उठता? देवी, कलयुग में भाई भी भाई के ना होई, और तो और संतान भी अपना माता पिता के ना होई। मनुष्य खाली आपन और आपन बाल बच्चा के घेरा में सीमित हो जाए, बाकी सब ओकरा खातिर पराया हो जाइए। माने आपन भी पराया हो जाई है? हाँ, और कलयुग के यह दर्पण कामनी दिखा रहा है। इस समय वो ऐसे खुश नहीं थी कि उनकर शत्रु के संहार भइल बा। उनकर अपन देवर लोग के मृत्यु के खुशी नहीं खे। कामनी के खुशी के कारण ई बा कि उनकर कक्ष में उनकर 99 यज्ञ कुंडन में अग्नि के लपट अभइयों उठ रहा है। जे ए बात के प्रमाण बा कि उनकर आपन सुहाग कुंभकेतु जीवित बाड़न। अपन यही खुशी में उ अपनन के दुख के भुला के अपना कक्ष में हंस रहल बाड़ी। भगवान, कामिनी के ई दुर्व्यवहार कुछ अच्छा नहीं के लागत हमके। देवी, अरे ई तो कुछ भी नहीं खे। कलयुग में मनुष्य के विचारधारा ऐसे भी गिरल हो जाए। मनुष्य दूसरा के दुख में अपन सुख ढूंढी, अपना परिवार के पेट पाले खातिर दूसरा के हत्या करे में भी ओके कोनो ग्लानि, कोनो पश्चाताप ना हुई। दूसरा के खून में सनल रोटी वो खुद भी खाई और अपना संतान के भी खिलाई। भगवान, कलयुग के मानव के इतना भयानक चित्र मत दिखाई हमके। मानवता के एह दुर्भाग्य के हम तो कल्पना भी ना कर सकी। कलयुग के कल्पना छोड़ी, द्वापर युग के एह कामनी के आप खुद अपना आंख से देख रहा है। वो अपना स्वार्थ में ये भुला गए है कि स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ओकर पुण्य शून्य होके जा रहा है। एकर ज्ञान एह समय कामनी के नहीं खे। बाकी जब एकर ज्ञान उनका होई, तब समय रेत के तरह उनकरा मुट्ठी से निकल चुकल होई। इस सब होने के प्रभाव के कारण हुई। ऐसे कामनी कुंभकेतु के बचावे खातिर युद्ध रोकल चाहिए, बाकी प्रद्युम्न के धनुष से छूटे वाला बाण के रोक ना सकी है। कृष्णा